हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम और वेलकम बैक टू शैलीज जेंटल नैरेटिव्स। हमारी सुकून भरी सेफ स्पेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एंड प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और नहीं हैं तो मैं भगवान से, इस यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे करूंगी कि बहुत जल्दी आपकी जिंदगी से सब दुख परेशानियां छू मंतर हो जाएं। तो आज के हमारे इस सेशन का टॉपिक रहेगा दोस्ती। आज हम दोस्ती के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है ना कि दोस्ती हर रिश्ते का आधार होती है। अगर रिश्तों में दोस्ती हो ना तो रिश्तों को समझना, संभालना आसान हो जाता है। जैसे अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक दोस्त की तरह सुनने की और समझने की कोशिश करें तो उनका रिश्ता और मजबूत हो सकता है। भाई बहन के रिश्ते में प्यार और बढ़ सकता है। हाँ, मगर हर रिश्ते के हिसाब से दोस्ती के कुछ मायने जरूर बदल जाते हैं। मेरा मतलब है कि जैसे अगर बात हमारे पेरेंट्स की या किसी भी एल्डर या टीचर की हो तो उस दोस्ती में रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज हम किसी और से दोस्ती की बात नहीं, पर अपने आप से दोस्ती करने के बारे में बात करेंगे। मतलब खुद से दोस्ती। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप सबके लिए अवेलेबल हो पर खुद के लिए नहीं? सबकी प्रॉब्लम सुनते हो, सबको समझते हो, पर जब बात खुद की आती है तो बस चुप हो जाते हो, कह देते हो मैं ठीक हूँ। और शायद आप ठीक होते भी हो, लेकिन कभी कभी सबके साथ होते हुए भी अकेले होते हो। आज की ये बातचीत उन सभी लोगों के लिए है जो स्ट्रांग बन के थक चुके हैं। आज हम बात करेंगे खुद से दोबारा दोस्ती करने की। पर इससे पहले कि हम अपनी बातचीत शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, या अगर आप सोना चाहते हैं तो आराम से लेट जाएं, जैसा आप चाहते हैं। तो अब एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। जस्ट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, और बस रिलैक्स कीजिए बिना कोई सोच दिमाग में लिए। यह वक्त सिर्फ आपका है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, हमारी बातचीत। हम सब ना बचपन से सीखते आए हैं एडजस्ट करना, समझना, स्ट्रांग रहना। ये सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, एल्डर्स सब यही सिखाते आए हैं कि एडजस्ट करो, दूसरों को समझो, स्ट्रांग रहो, रोना नहीं है, कंप्लेन नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइजेस करो। और धीरे धीरे ये स्ट्रांग रहना ना हमारी आदत बन जाता है, और एक पॉइंट पर आकर ना हम थक जाते हैं पर बोलते नहीं। हम हर्ट होते हैं पर दिखाते नहीं। हम रो सकते हैं पर
खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने मान लिया होता है कि यही जीने का तरीका है और कोई भी हमारी बात समझेगा नहीं, हमारे हालात को समझ नहीं पाएगा। हमें लगता है कि हम तभी वैल्यूएबल हैं जब हम किसी के काम आ रहे हों। बस इसी प्रोसेस में हम खुद को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। पता है, आप ना वीक नहीं हो, आप बस बहुत ज़्यादा टाइम से स्ट्रांग बने हुए हो और इसलिए अब थक गए हो। और ऐसे वक्त में हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे दोस्त की जो हमें समझ सके। और अगर हम खुद के ही दोस्त बन जाए ना, तो फिर हमें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं रहती। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि हम सोशल ही ना हो। हम सबकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, जो हमें बहुत प्यार करते हैं। बट अगर कुछ ऐसा हो जो हम किसी के साथ शेयर ना कर सकते हों, या हमें जब लगता है कि कोई और हमें समझ नहीं पाएगा, तब उस पल में खुद से की हुई दोस्ती बहुत काम आती है। पर आपने कभी सोचा है कि खुद से हमारी दोस्ती कैसे और कब टूटती है? खुद से दोस्ती ना एक दिन में नहीं टूटती, ये धीरे धीरे टूटती है। जब आप अपनी थकान को ओवर रिएक्शन बोल देते हो, जब आप अपने दर्द को इट्स ओके कहकर दबा देते हो, जब आप खुद से कहते हो कि और लोग भी तो हैं इससे कहीं ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में, कितने लोग हैं जो न जाने कितने ही दर्द में हैं। पर सच ये है कि दर्द कंपैरिजन नहीं मानता। आपका स्ट्रगल किसी और के स्ट्रगल से छोटा नहीं हो जाता, आपका दर्द किसी और के दर्द से कम नहीं हो जाता। अब भले एक उंगली कटे या पूरा हाथ कट जाए, दर्द तो दोनों ही केसेस में बेहिसाब होता है और इसलिए इलाज की ज़रूरत भी दोनों ही हालातों में पड़ती है। इसलिए अपने किसी भी दर्द या नेगेटिव इमोशन को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जब भी हम अपने इमोशंस को जज करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम खुद से ही दूर होने लगते हैं। याद रखिए, आप कोई मशीन नहीं है जो बिना रेस्ट के चलते रहेंगे। आपको भी आराम की, प्यार की उतनी ही ज़रूरत है जितनी किसी और को। इसलिए किसी और के दर्द को समझने से पहले अपने दर्द को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और किसी और के दोस्त बनने से पहले खुद के दोस्त बनना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। और खुद से दोस्ती ना कोई ग्रैंड जेस्चर से नहीं होती, ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है। और उसका पहला स्टेप है खुद से बात करना। अजीब लग रहा है ना सुन के, बट सच में कभी ट्राई कीजिएगा। खुद से बात करने का मतलब ये नहीं कि अकेले बड़बड़ाना शुरू कर दीजिए, पर मेरा मतलब है कि अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। आप बस इमेजिन कीजिए कि जिस भी पेन से आप गुजर रहे हैं या जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं, सोचिए कि वही सेम प्रॉब्लम, वही सेम पेन आपका कोई दोस्त आपसे शेयर कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आप अपने दोस्त को क्या एडवाइस करेंगे? आई एम श्योर कुछ न कुछ जवाब आपके पास ज़रूर होगा। तो बस जो तसल्ली
या जो भी सॉल्यूशन आप अपने दोस्त को देंगे ना, वही आपको खुद को देना है। हम सबकी ना एक प्रॉब्लम होती है, हम दूसरों को तो बहुत अच्छे से कंसोल करते हैं, पर पता नहीं अपने खुद के टाइम पर वो सॉफ्टनेस, वो समझदारी कहाँ चली जाती है। तो बस जैसे आप अपने किसी दोस्त को हौसला देते हैं, वैसे ही खुद को देना है। बस इतना कहना कि मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ कि तुम थक गए हो, और ये कोई बुरी बात नहीं है। और सेकंड स्टेप है अपने इमोशंस को परमिशन देना। ये बताना खुद को कि थकना कोई फेलियर नहीं है, रुकना कोई वीकनेस नहीं है, और हील होना लाजमी है, हमारे खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। और तीसरा स्टेप है रोज एक छोटी सी चीज करना सिर्फ अपने लिए, जैसे एक कप चाय बिना फोन के खुद के साथ, कोई वॉक बिना गिल्ट के, कुछ मिनट्स सिर्फ साइलेंस के। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी पेस को एक्सेप्ट करना, अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करना बिना किसी कंपैरिजन के, क्योंकि हर इंसान के ना हालात अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिलें अलग अलग हैं, स्ट्रगल्स अलग अलग हैं। इसलिए किसी और की कामयाबी को अपनी नाकामयाबी ना समझिए। हीलिंग स्लो होती है, पर जब होती है तो रियल होती है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना होने की जरूरत है। जिस दिन आप खुद को समझना शुरू कर देते हो ना, उस दिन से जिंदगी बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ मैजिकली इजी हो जाती है, प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती हैं, पर आप अंदर से थोड़े शांत हो जाते हो। आप खुद पर प्रेशर कम कर देते हो, आप खुद को थोड़ा स्पेस देना सीख जाते हो, और धीरे धीरे आप अपनी कंपनी एंजॉय करने लगते हो। बस यहीं से शुरू होती है खुद से दोस्ती। तो आज रात किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने दिल के पास बैठ जाइए और धीरे से उसे बोलिए, मैं यहीं हूं, अब तुम अकेले नहीं हो। आज सिर्फ रेस्ट कीजिए, आज सिर्फ सांस लीजिए, आज सिर्फ खुद के साथ रहिए। आप डिजर्व करते हो ये सॉफ्टनेस, ये केयर, ये शांति। सबका ख्याल रखिए, बट अपना ख्याल रखना ना भूलिए। सबको प्यार दीजिए, पर सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए। आई रियली होप आप मेरी बातों से सहमत होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो अपने ख्याल, अपनी सोच मेरे साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन ओपन है। आप सब प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। हो सकता है मुझे भी कुछ सीखने को मिले। मैं भी अपनी एक हीलिंग जर्नी में हूँ। जो कुछ भी मैंने अपने दर्द से, अपनी प्रॉब्लम से सीखा है, बस वही शेयर कर रही हूँ। मैं भी सीख रही हूँ खुद से दोस्ती करना। उम्मीद है आपको आज का ये
बातचीत का सेशन पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। I really need your support and wishes. So take care. मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, एंड टेक केयर ऑफ योर इनर फ्रेंड। बन जाइए खुद के सबसे अच्छे, प्यारे और सच्चे दोस्त। बाय।